हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रल इक्वेशंस के बारे में और आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे दैट विल बी गेट 2012। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसको हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन। अब ये कोवोल्यूशन होता क्या है? सो द डेफिनेशन ऑफ कोवोल्यूशन इज दैट इज द कोवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस f of t and g of t is denoted and defined as, इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है जैसे कि f स्टार g से, और ये कुछ इस तरीके का होता है दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f of x इंटू g ऑफ t माइनस x इंटू डी एक्स। इसी f स्टार g को जो है हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट इज f स्टार g जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस x इंटू g ऑफ x इंटू डी एक्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन। नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कोवोल्यूशन थ्योरम। अब ये कोवोल्यूशन थ्योरम होती क्या है? तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी जो है वो किसके बराबर है? दैट इज एफ ऑफ टी के बराबर है। और साथ ही साथ लैप्लेस इनवर्स ऑफ जी ऑफ पी जो है वो किसके बराबर है? दैट इज जी ऑफ टी के बराबर है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी जो कि किसके बराबर होगा? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज एफ स्टार जी के जो है वो बराबर होगा। इसी चीज़ को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी जो कि किसके बराबर होगा? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज f स्टार g के बराबर होगा। नाउ देर इज अ नोट विच इज रिलेटेड टू कोवोल्यूशन थ्योरम। अब ये नोट क्या है? दैट इज लैप्लेस ऑफ f स्टार g जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ p इंटू जी ऑफ p। इसी चीज़ को जो है हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x इंटू जी ऑफ t माइनस एक्स इंटू डी एक्स जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज लैप्लेस ऑफ इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम 0 टू t f ऑफ t माइनस एक्स इंटू जी ऑफ x इंटू डी एक्स एंड जो कि फर्दर किसके बराबर होगा? दैट इज एफ ऑफ पी इंटू जी ऑफ पी के बराबर होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। अब ये चीज़ क्या होती है? दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। सो द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप इज दैट इज द इंटीग्रल इक्वेशन विच इज गिवन बाय दैट इज वाई ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा? that is f of t plus integral from 0 to t k of t minus x into y of x into dx, जहाँ पे ये जो कर्नल है वो क्या है? दैट इज k of t minus x जो कि फंक्शन किसका है? दैट इज ऑफ द डिफरेंस दैट इज t minus x का ही जो है ये फंक्शन है। सो इस केस में ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसे हम कहेंगे दैट इज इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। जब हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ कोवोल्यूशन तो उससे ये इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी दैट इज y ऑफ t जो है वो किसके बराबर होगा? दैट इज f ऑफ t प्लस k ऑफ t स्टार y ऑफ t। सो दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कोवोल्यूशन टाइप। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? द फंक्शन फाई ऑफ एक्स satisfying the integral equation that is integral from 0 to x e की पावर x minus eta into phi of eta into d eta जो कि किसके बराबर है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बराबर है। इज तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक फंक्शन दिया गया है फाई ऑफ एक्स जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इंटीग्रल इक्वेशन को।
तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन फाई ऑफ एक्स की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन बी जो हमें गिवन है दैट इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन सी जो हमें गिवन है दैट इज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और साथ ही साथ ऑप्शन डी जो हमें गिवन है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी फाई ऑफ एक्स की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन इज दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x e की पावर x माइनस ईटा इंटू फाई ईटा इंटू डी ईटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी इक्वेशन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज e की पावर x स्टार फाई ऑफ x, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज लैप्लेस ऑफ e की पावर x स्टार फाई ऑफ x इज इक्वल टू होगा लैप्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, which further implies that Laplace of e की पावर x into Laplace of phi of x, जो कि किसके बराबर होगा, that is 1 divided by s की पावर 3। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज लैप्लेस ऑफ t की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस 1। सो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 इंटू लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ x, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय s की पावर 3। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज लैप्लेस ऑफ e की पावर 80, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय s माइनस से। सो इसी वजह से जो है ये चीज़ आई है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट लैप्लेस ऑफ फाई ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज s माइनस 1 डिवाइडेड बाई s क्यूब, एंड विच इज फर्दर इक्वल टू किसके होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई s की पावर 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज फाई ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s की पावर 3, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है दैट इज लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज t की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल के होगा, जहाँ पे n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.